नमस्कार, मैं हूं गिरजा राव और आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम कोरबा में महापौर सहित पार्षदों ने किया शपथ ग्रहण। दशहरा मैदान में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की बगिया आयोजित। नगर निगम की लापरवाही से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का गिरा छज्जा। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम कोरबा में महापौर और 67 वार्डों के समस्त पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह सीएसबी फुटबॉल ग्राउंड में बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। एकाएक विमान में आई तकनीकी खराबी की वजह से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा नहीं आ सके। इन दोनों अतिथियों की गैर मौजूदगी में नगर निगम के प्रशासक जिला कलेक्टर अजीत वसंत के द्वारा नवनिर्वाचित महापौर संजू देवी राजपूत एवं सभी वार्ड पार्षदों को उनके पद की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं संजू देवी राजपूत, महापौर नगर पालिका निगम कोरबा, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। जय श्री राम। बहुत ज़्यादा वोटों से हमारी महापौर चुनाव जीत कर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। और मुझे लगता है कि हमारी महापौर जिस उत्साह के साथ में इन्होंने संगठन का काम किया है, वैसे ही शहर का काम भी वो उतने ही उत्साह के साथ करेंगी। उनकी अपनी प्रशासनिक दक्षता है, उस दक्षता को यहाँ पर समय के साथ वो प्रदर्शित करेंगी। एक बेहतर प्रशासन नगर निगम में दिखाई देगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिखाई देगा। बहुत अच्छा चलेगा। शुरू से ही बोलते हैं कि जो भी 10 साल से जो कांग्रेस की यहाँ पे जो महापौर बैठे थे, उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया है और पूरा दुर्गति मचा हुआ है शहर का, उसको सब ठीक करेंगे। हमारे साथ हमारे पूरी पार्षद दल है, बहुत अच्छी से हम लोग बहुमत भी हैं, हम लोग साथ में बहुत अच्छा काम करेंगे। पुराने जो काले चिट्ठे थे क्या खोले जाएंगे? कार्रवाई होगी? बैठने तो दीजिए ना, तो एक एक चीज आपको दिख जाएगी। अभी आप निगम जा रही हैं, तो पहली फाइल क्या होगी जिसको आप जनता को देना चाहेंगे? जनहित में ऐसा पहला कौन सा? पूरी 5 साल तक हमारी ही फाइल रहेगी। आज कोई बड़ी सौगात जाते ही शहर देखिए, अभी तो हम लोगों ने जो वादा किया था अभी चुनाव के दौरान, जो कि हम लोग तो वादा करते उसको पूरा करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी थी, हम हर महतारी वंदन की योजना के तहत 1,000 देंगे, दे रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने अटल विश्वास की घोषणा की है, उसको अभी हम पूरी योजनाओं को सामने लाएंगे। नगर निगम कोरबा में महापौर और समस्त पार्षदों के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का कांग्रेस पार्षदों द्वारा विरोध किया गया। कांग्रेस पार्षदों ने इस समारोह को भाजपा का समारोह बताया और प्रशासन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्टेज पर लगाए गए फ्लैक्स में सांसद ज्योत्सना महंत का फोटो नहीं लगाए जाने पर विरोध स्वरूप इस समारोह का बहिष्कार किया।
हम लोग तो सारे कांग्रेस पार्षद के लोग साथ में हमारे सहयोगी पार्षद भाई अनिल जायसवाल जी के साथ हम लोग यहाँ शपथ लेने ही आए थे, लेकिन यहाँ आके हम लोगों ने देखा कि हमारी नेता जो यहाँ की चुनी हुई जनप्रतिनिधि है उनका कहीं फोटो ही नहीं है स्टेज में। तो ये महिलाओं की बात करते हैं और महिला का ही अपमान कर रहे हैं, जबकि पॉम्पलेट जो छपा है उसमें इनके द्वारा उसको विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। एक विशिष्ट अतिथि का वहाँ फोटो है लेकिन 3 विशिष्ट अतिथियों का फोटो नहीं है। तो ये कहीं न कहीं हम लोगों को अपमानजनक है और अपमान महसूस हो रहा है। इस कारण हम शपथ नहीं ले रहे हैं। यदि कलेक्टर महोदय चाहते हैं हम रोड में शपथ लेने को तैयार हैं। यह पूरा कार्यक्रम हमको ऐसा प्रतीक हो रहा है कि पूरा बीजेपी में है। देखिए, प्रशासन के द्वारा नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसका आज शपथ ग्रहण समारोह था और शपथ ग्रहण समारोह में हमने आया और देखा जो हमारी मुखिया है, जो 8 विधानसभा से चुनाव जीती है, महिला है, उनका कहीं स्टेज फोटो वगैरह नहीं है। तो उस महिला के साथ साथ भी हमारा अपमान है। हमने राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ा है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रशासनिक शपथ ग्रहण नहीं है, ये बीजेपी में शपथ ग्रहण है। इसका हम अगर कलेक्टर साहब को हमारे को शपथ दिलानी होगी तो नगर निगम में दिला ले, बाहर में दिला दे, रोड में दिला दे, हम लोग इसमें सभी पार्षद सहमत हैं। और आप देखिए 8 विधानसभा से जनप्रतिनिधि है, उसको उनका प्रोटोकॉल में कहीं फोटो देखे हैं आप लोग देख लीजिए। एक हमारे मन को संतुष्ट करने के लिए किनारे में वो छोटा सा फोटो लगाए हुए हैं, आप देख लीजिए, उसको देख लीजिए। कल भी एक ऐसा मामला आया था शायद मोंगरा में भी ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासनिक प्रोग्राम नहीं है, ये बीजेपी में है। अब मैं क्या बोलूं, झंडा लगाना भर बाकी है, इससे बड़ा और नहीं बोल सकता। राजेंद्र प्रसाद नगर फेज 1 के दशहरा मैदान में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की बगिया लगाई गई। माई जी फाउंडेशन सोसाइटी के प्रयास से लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद ले पाए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। लोकगीतों के साथ लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। जिले में पहली बार किसी सोसाइटी द्वारा शहर में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल लगाया गया है। इस कार्यक्रम का संचालन शाम 4 बजे से 7 बजे तक हुआ। इसमें अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हर्षिता पांडे, नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत व पार्षद नरेंद्र देवांगन उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करें और मोमेंटो देकर हमारी स्मृति को भारत माता की जयकारे के लिए दोनों हाथ उठा के कहें, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ बेहतारी की। लेकिन हम उनका सम्मान रायपुर में करेंगे, ऐसी हमारी निधि तिवारी जी जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ व्यंजनों की बगिया बल के प्रयास का प्रणाम करते हुए, बहनी बल के प्रयास का सराहना करते हुए नतमस्तक होकर प्रणाम करके आप सब दीदी मन के बीच हम खड़े रहो, साथ देवा, सहयोग देवा, काबा की आप सब के स्नेह सहयोग से आज बोले के अवसर मिले, विचार रखें सुनेगा मवैसी आप मन ला भरोसा और विश्वास दिलात हो कि जो भी आपके कोरबा नगर निगम में जो आप मन के हित में कार्य होही ओला 24 घंटा आप मन के बीच इन्होंने बहुमूल्य समय दिया आज के इसका आज का कार्यक्रम बेहद अनूठा है। छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की बगिया इन्होंने सजाई है। ये छत्तीसगढ़ी रस हम सबके जीवन में भी लगातार वो रस घुलता रहता है, लेकिन उसे कई बार हम समय के साथ भूल जाते हैं। मैं संस्था को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये अनूठा प्रयास किया। पूरे प्रदेश में मुझे लगता है ये पहला प्रयास है जो हम सबको गौरवान्वित भी करता है और हम अपनी परंपराओं को, अपने बाकी चीज़ों को भी याद रखें और उसको सहेज कर आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ी को दे। मैं ऐसी कोशिश करने के लिए संस्था को
कहूँगी भी, और संस्था इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कि माई जी फाउंडेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यंजनों की बगिया के कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ के जो पुराने हमारे व्यंजन हैं जो जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, उनको पुनः जो है लोगों को याद दिलाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। उसके साथ साथ महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों को जोड़कर इनका प्रचार प्रसार करके महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने का भी ये अभिनव पहल है। निधि तिवारी और उनकी पूरी जो टीम है फाउंडेशन की, उनको बधाई शुभकामनाएं देने, इस कार्यक्रम का उत्साहवर्धन करने और महिला स्व सहायता समूहों से रूबरू होने यहाँ हम उपस्थित हुए थे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे दीदी, हमारे कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत दीदी, महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे और अन्य अतिथियों का आज आगमन हुआ था। आज हम लोग की छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की बगिया शुरू की गई है। ये कार्यक्रम हमारे एनजीओ की तरफ से है, एनजीओ की बना चले, जिसमें छत्तीसगढ़ी सारे प्रकार के आइटम आपके रक्षा बड़ी, लाई बड़ी, बिजौरी से लेके डेहरी अरसा तक सब बनाए जाते हैं और महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण भी इसके द्वारा दिया जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए हमने मेला का आयोजन कराया है, जिससे हमारी महिलाओं को रोजगार मिल सके और थोड़ा लोगों को हमारी संस्कृति, हमारे खान पान के बारे में ज्यादा जानकारी हो सके। टीपी नगर क्षेत्र में इंडियन कॉफी हाउस से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाले आंतरिक मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। काले रंग के एक थार चालक ने बड़े खतरनाक तरीके से वाहन को चलाया और टैक्सी स्टैंड के पास संचालित पान ठेला को टक्कर मारते हुए ठीक सामने संचालित दुकानों के बरामदे को क्षतिग्रस्त करते हुए तेज रफ्तार से नया बस स्टैंड जाने वाले मार्ग से होकर फरार हो गया। वहीं बिगड़ैल थार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जिस जगह उसने गाड़ियों को रौंदा था उसी जगह टीपी नगर टैक्सी स्टैंड से जुलूस निकालकर सजा दी है। नशे में कार चलाने वाले चालक पर 40,000 का जुर्माना लगाया गया है। इस घटनाक्रम के दौरान यहां मौजूद कुछ लोग चपेट में आने से बाल बाल बचे। इस घटना से ठेला व दुकान संचालकों तथा कुछ वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। क्या देखा है? लाइव देखा है। हम लोग यहाँ पर अभी खड़े थे, अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तो अचानक जोर से आवाज़ आई। यहाँ पर एक गाड़ी को जोर से ठोका कोई, यहाँ पर एक गन्ने जूस का दुकान लगाता है, रवि गन्ना जूस करके जी, उसकी गाड़ी को जोर से ठोका। वहाँ से पानी टंकी भी लगा हुआ है। हाँ। पानी टंकी के ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी वो, ठीक है। उसका बैक करके दोबारा चढ़ाया गाड़ी को वो। अच्छा। उसका बैक करते हुए अंदर टैक्सी स्टैंड से यहाँ पर पीछे गाड़ी खड़ी है यहाँ पर जी, अर्टिगा, एक किसी की अर्टिगा है। यस। उसको ऐसे करके ठोका जी, फिर वापस ऐसे करके हमारी दुकान के साइड आया वो। अच्छा, सामने मेरी ये दुकान है यहाँ पर, ठीक है। गाड़ी सीधा ऐसे आ रही थी, वहाँ पर 2-3 लोग खड़े थे। एक जी, वहाँ साइन को ठोका है, वहाँ एक एक्टिवा को ठोका है जी। उसके बाद गाड़ी सीधा रोड से सीधा भागी है सीधा वो। अच्छा। गाड़ी इतनी स्पीड थी कि मतलब समझ जाओ कि 120 से 150 की स्पीड की होगी, इतने स्पीड में थी। अच्छा, तो मतलब किसी का जनहानि तो नहीं हुई ना? जनहानि नहीं हुआ है, बाकी 2-3 लोग गाड़ी नुकसान किया है वो। अच्छा। उसके बाद ठेला का तो 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया, पूरा रो रहा है। मतलब लोग बच गए, मतलब अगर 1 सेकंड का फर्क होता तो आदमी 2-3 लोग खत्म हो गए थे, मतलब ऐसा हो गया था। कल टीपी नगर चौक के आसपास एक काली रंग की महिंद्रा थार, जिसका नंबर है CG 12BJ 5048, उसमें चालक था राकेश यादव, पिता का नाम है मकरध्वज यादव, जो कि उजाय, गांव उजाय, थाना ढुडेरा, जिला सिवान, बिहार का रहने वाला है और अभी 15 साल से अपने चाचा के यहाँ, ललन यादव उसके चाचा हैं, जो दीपका में कोयले ठेकेदार का काम करते हैं, उसके यहाँ रह करके ये काम कर रहा है। और कल ये काम से आया हुआ था और शराब के नशे में इसने गाड़ी चला करके दुर्घटना कारित की है और ये घटना कारित की है, जिसके पकड़ करके आज वहां लाया गया था। कार्रवाई शुरू की गई सर, क्या इसमें आरोपी क्या वाहन मालिक बनाया है? जी, इसमें
आरोपी के विरुद्ध में धारा 110 BNS के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें आगे भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धाराएं जोड़ी जा रही है। इसमें करीब 40 से 50 हजार की पेनाल्टी कोर्ट द्वारा लगाई जाएगी। तो आरोपी घटना करने के बाद कहाँ जाकर पुलिस ने इसको कहाँ से गिरफ्तार किया है? आरोपी घटना करके ये दीपका चला गया था, गाड़ी को अन्यत्र छोड़ करके ये दूसरे घर में छुपने जा रहा था, जिसको कि कंट्रोल के माध्यम से पॉइंट दिया गया था, जो पकड़ा गया उनको और उनको लेकर के आया गया। इसमें वाहन मालिक को भी आरोपी बनाया गया है? जांच के बाद बिल्कुल उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत PWD कॉलोनी के एक मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात तहसील कार्यालय में पदस्थ ओंकार देवी लदेर के घर हुई, जब पूरा परिवार बिलासपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। तभी चोरों ने अलमारी में रखे कीमती गहने और नकदी की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को संदेह है कि चोरी की इस वारदात में किसी ऐसे शख्स का हाथ हो सकता है जिसे परिवार के बाहर जाने की जानकारी थी। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगालते हुए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मैं बिलासपुर गई थी अपनी गुड़िया लोग के पास और वहाँ से मैं आके देखी ना तब पूरा पीछे का दरवाजा टूटा था, सामने का ताला लगा था। हम लोग ताला खोले हैं ना, फिर खोल के देखे हैं ना तो पूरा ना घर अस्त व्यस्त देखे ना हम लोग, तब फिर ना घर में चोरी पीछे तरफ से देखे, सब किचन उचन सब चीज देखे, पूरा सब चुरा के ले गए हैं, बहुत सारा चीज ले गए। क्या क्या सामान था उसमें जो चोरी का हुआ? चोरी किए हैं उसमें पैसा भी था, छोटा छोटा जेवर भी था, बड़ा जेवर तो मैं पहन के ले गई थी, छोटा छोटा अंगूठी वगैरह, छोटा बाली वगैरह था, और पैसा था उसमें 30,000 पैसा, 30-35 हजार, और गुल्लक था भगवान के पास, वो वाले गुल्लक भगवान के पास थे ना, वो पूरा कैश पैसा था उसमें ना, कम से कम तो ना 20-25 हजार था उसमें, वो अभी का नहीं था। उसको ना बच्चे लोग ना बचपन से जोड़े थे उसको, उसके पापा के तब से। अच्छा, जो खाने पीने के सामान है, अनाज है और हाँ, सब चावल को ले गए हैं, तेल को ले गए हैं, शक्कर को ले गए हैं, हवाएं सब सामान ले गए, कपड़े भी लेके गए, और कपड़े वगैरह कुछ तो दिखे हैं, अभी कुछ अभी देखे नहीं, हम लोग हाथ नहीं लगाए हैं ना, पुलिस वाले आएंगे ना तो फिर उन लोग देखेंगे करके, तो और पेटी भी तोड़े हैं ना छोटा वाला, उसमें से पैसा निकाले हैं। लगभग कुल मिला के कितने रुपए की चोरी हुई होगी आपको लगता है? और मेरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ले गए हैं, ऐसे करके ना कम से कम 40,000 के तो 40-45 हजार के ले गए। कैश अलग, केस वह सब मिला के। गौरा गौरी का पर्व भगवान शिव और पार्वती के विवाह पर आधारित है। वार्ड क्रमांक 16 पंप हाउस में गौरा गौरी का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त गाजे बाजे के साथ शामिल हुए।
एक और सीएसबी फुटबॉल मैदान में नगर पालिक निगम के नए महापौर सहित पार्षदों का शपथ ग्रहण चल रहा था, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट नगर चौक के निकट स्थित अलका कॉम्प्लेक्स के 4 दुकान अचानक धराशायी हो गए। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। मुख्य मार्ग पर स्थित अलका कॉम्प्लेक्स 40 वर्ष से भी अधिक पुराना है। वहीं इन दिनों बगल की सड़क खोदकर टीपी नगर में नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। इससे लगे कॉम्प्लेक्स के 4 दुकान धराशायी हो गए। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन घटना से व्यापारी दहशत में आ गए हैं। मेरी दुकान यहाँ पर है, फैशन फोटो के बाजू में। क्या घटनाएं हुई अभी आप? जेसीबी चल रही थी, जेसीबी चलते चलते छत गिर गई। जेसीबी क्या काम कर रही है? नाली खोद रही। कितनी दुकानें गिरी है लगभग? 3 दुकान। कितने? 3। क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? अब छत गिर गई, पूरे नुकसान है। कोई जानहानि नहीं? कोई जानहानि चल रहा था, जेसीबी वाला खुदाई कर रहा है, लेकिन एक भी आदमी यहाँ पास नहीं था। ना या कोई इंजीनियर था, ना कोई निगम का आदमी था, ना उनका ठेकेदार था। एक अनक्वालिफाइड खाली जेसीबी वाला था, जिसको कोई जानकारी नहीं थी कितना खोदना है, क्या खोदना है, कहाँ से खोदना है। वो ज्यादा खोद दिया, पिलर के पूरे नीचे से खोद दिया, पूरी फाउंडेशन हिल गई, इसलिए बिल्डिंग हमारी गिर गई। भैया अंदर बैठे हुए थे, भैया का भतीजा बैठा हुआ था। जस्ट 1 इंच पहले पिलर गिरा है, अगर 1 इंच भी इधर उधर और पिलर गिरता तो कुछ भी हो सकता था। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक 1.5 घंटा हो गया है, कोई भी आदमी नहीं आया है, एक भी अधिकारी नहीं आया है, ठेकेदार नहीं आया है, एक हवलदार भी नहीं आया है। भैया बगल में सबको सूचना दी थी, भैया आप लोग आ गए। मेरा दोस्त उर्गा में जिसका प्लांट है, मेरा दोस्त उर्गा से यहाँ आ गया। बगल में सीएसबी थाना है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना है, एक भी आदमी नहीं आया अभी तक। ये किस प्रकार का नेग्लिजेंस है, निगम का, पुलिस का, सबका आप लोग बताओ। अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? क्या किसी की चोटें भी आई है? चोट अभी भैया के भतीजे को बस हल्की सी चोट आई है। शुगर था, यहाँ हमारे सारे कस्टमर, सारी दुकानों में कस्टमर्स रहते हैं एनी टाइम। दोपहर का समय था और क्योंकि कोई कस्टमर नहीं था इसलिए कुछ नहीं हुआ, वरना वो एरिया कस्टमर के खड़े होने का ही है, कुछ भी हो सकता था। तो ये पूरी निगम की नेग्लिजेंस है और ठेकेदार की नेग्लिजेंस है। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये निगम के द्वारा नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा था, ना तो यहाँ कोई निगम का अधिकारी था, ना कोई ठेकेदार था। जेसीबी के द्वारा नाली के निर्माण के लिए खुदाई करा जा रहा था। कॉलम के नीचे तक के खुदाई करके मट्टी एक्स्ट्रा खोद दिए वो, जिसके वजह से धसक गया ये। क्या पूरा छत गिर गया है, आपके सामने है। कितनी दुकान? 4-5 दुकानों का छत गिर चुका है यहाँ पर। आप किसकी लापरवाही मानते हैं इसको? निगम की लापरवाही है, ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। उनको पहले यहाँ सोच समझ के खोदना था कि ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है कि कितना खोदें। कॉलम 2 फुट है, 2 फुट के नीचे की मिट्टी 2 फुट और खोद दिए हैं, तो मिट्टी तो धसकी गई, धसकने की वजह से पूरा छत गिर गया। ये जनहानि बच गया, बाल बाल भाई मैं था, मेरा भतीजा था, दोनों बाल बाल बच गया। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। हो गया है, एक भी निगम का अधिकारी क्या होना चाहिए? मेरे भतीजे को हल्का सा चोट आया है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्यों पूरी कार्रवाई होना चाहिए। जिस अधिकारी का जो टेंडर लिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो ये निगम का अधिकारी है, ऐसी सब पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक क्या कोई प्रशासन? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, ना कोई निगम का अधिकारी आया है, ना कोई पुलिस प्रशासन यहाँ अभी तक आया है। 2 भैंसों के बीच चल रही लड़ाई के दौरान बीच में पड़ना एक युवक को महंगा पड़ गया। उसे हाथ में डंडा लेकर खड़े देख एक भैंस ने युवक को पीछे से उठाकर पटक दिया। उसका सींग सीधे कमर के नीचे जा घुसा। यह घटना बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ई की है। परिजन उसे बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो सके। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवक बुंदेल सिंह सिदार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया। मोला बहुत चोटा है, घरे घर के भैंसा रही है और आपसी भैंस लड़त रही है।
वापसी में लड़ते लड़ते और वैसा बनल और छुड़ाए के चक्कर में अब दौड़े हों और दौड़े के बाद मोर पिताजी और मोर छोटे भाई हमन छुड़ात रहे और बीच में महू पहुँचे और वो छुड़ात रहे और पीछे साइड से मोर खुद के बंधाए भैंसा और तुम्हार पीछे से मार दे सब पूरा लगा दे और भैंसा के जस्ट सामने में रहे डंडा पकड़ के और भैंसा घुसा के सीधा मोर पीछे साइड में कर दे मार दे और चड्डा भी फंस चड्डा में पूरा छेदा गई सो और चड्डा में छेदा गई तो कहाँ से वो छटके हो फेंका में और बाद 3-4 बार उठा के पटकी भैंसा पर बाद में फेंका कितना कम चोट है तो बहुत छोटा है। अभी डॉक्टर को कहा था कि कितना दिन लगा इलाज की अब डॉक्टर नहीं बताया है करत इलाज पानी अभी ड्रेसिंग वेसिंग करवा के आए हैं कल कर से ड्रेसिंग के लगकर नया पट्टी लगवा के आए हैं अभी। बालको थाना अंतर्गत लालघाट बस्ती में रहने वाले एक युवक पर 3 लोगों ने चाकू और बियर की बोतल से हमला कर दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक का नाम अजीत यादव है। पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना बालको क्षेत्र के रिजदा की है। घायल युवक अजीत यादव ने बताया कि वह अपनी बाइक पर मौजूद था, तभी भद्रापारा निवासी 3 युवक वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। कुछ नहीं था, वहाँ बस खड़ा बस था वहाँ, वो मारा हम लोग को भड़ा। कितने लोग थे? 3 लोग थे उन लोग। और मारने के बाद उसके बाद भाग गए उन लोग, सभी निकल गए। हाँ। फिर आप कैसे बचे? मैं भगा हूँ वहाँ से। आप किस में थे? एनएस में। बाइक में थे? बाइक में ऐसी बस खड़ा था वहाँ पर। और पहले से विवाद हुआ था इससे पहले? और आपका इससे पहले विवाद हुआ था आपका? विवाद तो पहले हुआ था, लेकिन पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था पहले का। लेकिन किस बात को लेकर हुआ था पहले ऐसे ही हुआ था। मैं नहीं मारा था उसको, दूसरे लोग मारे थे उसको, मैं नहीं मारा था। साथ में थे आप? नहीं, दारू भट्टी में दुनिया का आदमी रहता है वहाँ। वहाँ ना मंदिर में जानते हो, मंदिर में जाने में जानते हो तो आप सेटअप को। ये क्या हुआ सेटअप, वही गुस्सा को लेकर मेरे ऊपर उतार दिया हो। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कोरबा को ही ले लो बेटा। नहीं अंकल, कोरबा तो जंक्शन नहीं तो यहाँ से उधर जाता है ना आपका कोसमंदा तरफ। लेकिन कोरबा सबसे छोटा नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वालों को मैसेज तो यही है बेटा कि सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे से मिल करके और सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखें। गाड़ियाँ धीमी चलाएं ताकि दूसरों अपने साथ साथ दूसरों के भी मतलब जीवन की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन सबसे छोटा पेंड्रा? नहीं सर, पेंड्रा तो नहीं। आई डोंट नो, नहीं मालूम है। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मेरे से ही टफ क्वेश्चन नहीं याद है मेरे को। नहीं पता। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी ठंडी का मौसम है, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, सब्जियां खाएं अभी जो मिल रही हैं, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पता नहीं, रेलवे जंक्शन में गया ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज नहीं देना चाहूँगा मैं, अपने तक ठीक है। ओके ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं जाना। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है?
रेलवे जंक्शन चापा। नहीं, चापा तो नहीं है। आप बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इसको पता होगा। जंक्शन है दुर्ग। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे बेटा? कोई भी अपने मन से जो भी आप बोलना स्वच्छ रहे, साफ रहे, जी बिल्कुल ठीक। प्रदूषण मुक्त हो। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का आपका नैला। नया रायपुर। नहीं सर, नया रायपुर। नैला। ना मैम आपको पता है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा? नैला। नहीं मैम, गलत जवाब। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? की मैसेज दो बोलो। सब बढ़िया रहिए, कुशल रहिए, और क्या, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? चापा जंक्शन। नहीं सर, गलत जवाब है। चापा जंक्शन ही है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस अपना शहर को साफ रखे, बढ़िया रखे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन बोरीडान। आप श्योर हैं? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जितेंद्र बरेट। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लगा। कोरबावासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि थोड़ा प्रदूषण कंट्रोल में रखें, बाकी सब तो कोरा बेस्ट ही है। धन्यवाद। चलाने के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन बिलासपुर में बोरीडान करके है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है सर? अमित समुद्री। सर लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबावासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है, जिसका सही जवाब है बोरीडान। बोरीडान रेलवे जंक्शन बिलासपुर रेलवे जोन के अंदर ही आता है। आज के हमारे विजेता रहे हैं जितेंद्र बरेट, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलता है एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52,
ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुठकरनी के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 95731274118।